एक खानदान के पास खरबा डॉलर हो जाए और आप 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांगो, शाबाश भी जाते हैं कि लोग कहते हैं भिखारी कौम आ गई। भारत ने मजीद 26 फ्रेंच राफेल जेट्स का ऑर्डर दे दिया है फॉर इट्स नेवी। ये क्या डर है इंडिया के बीच जो कि पहले एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया, अब नेवल को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी सबसे जो मेन रीजन होती है वो ये होती है कि राफेल जो है या रफाल जो है ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास, ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो। 36 एयरक्राफ्ट है, ये मैरीन जेट्स है, राफेल मैरीन, समुद्र के लिए, समुद्र को फाइट करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई अटैक होता है, इंडिया के शिपमेंट को कोई अटैक, तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई 5th जनरेशन तो है नहीं, तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है वो लद्दाख में इंडिया और चाइना का जो आपस में मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद आप ये देखें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक घबराहट के आलम में रिएक्ट कर रही है। अगर वो सेहतमंद हो रही है तो वो तो आपके बकौल तो डिफॉल्ट हो गया था मुल्क। तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रफाल से और हमारा जो JF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत राफेल मरीन फाइटर जेट की डील क्लियर कर चुका है। भारत में 26 फाइटर आते देख और 63,000 करोड़ रुपए का इस डील का नाम सुनकर पाकिस्तान मीडिया का हौस उड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, समुद्र का ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ 26M फाइटर जेट की डील क्लियर कर चुका है और 63,000 करोड़ रुपए का इस डील में फ्रांस से 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और बोल रहे हैं कि इससे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल होगा, जिससे भारत की ताकत और शक्ति और भी मजबूत हो जाएगा। राफेल M एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दक्षिण एशिया की बात करें तो दोस्तों, भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और इसके आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए और भी आसान हो जाएगा। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया भी बोलना चालू कर दिया है कि भारत के पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने का मेगा डील मंजूर कर दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं। अब देखो भारत की तरफ भारत के नौसेना को बड़ी ताकत मिलने वाला है। इन्हें हिंद महासागर और चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात भी किया जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत भी लगातार अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दरअसल दोस्तों, खुद की फौज और हथियार का ताकत बताने वाला पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है, जंग न लड़ने और प्यार मोहब्बत से रहने की अपील कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत ने मजीद 26 फ्रेंच राफेल जेट्स का ऑर्डर दे दिया है फॉर इट्स नेवी। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 26 राफेल फाइटर जेट्स हैं जो फ्रांस से आएंगे, दैट इज़ फॉर द पावर प्रोजेक्शन एंड दैट इज़ फॉर डेटरेंस, दैट इज़ टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस जो कि इंडिया के इर्द गिर्द बढ़ रही है। और दैट इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज चाइना जो है वो इट्स बिल्डिंग एन एयरफील्ड इन बांग्लादेश। इंडियंस डू फियर कि ये जो बांग्लादेश के एक इलाके के अंदर जो चाइनीज़ एयरफील्ड बनाएंगे, तो ये ना हो कि चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो ऐसी बम्बार्टमेंट करें कि ये जो चिकन नेक है इसी को तोड़ दें। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर फ्रॉम द वर्ल्ड। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं बाकी 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है, बिकॉज सारे सोवियत इरा के जहाज हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है
ठीक है, इंडिया की जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो डुअल पर्पस चाइनीज़ वेसल खित्ते के अंदर मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, उसका भी मुकाबला करना है, वो भी खरीदनी है। चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज़ प्रेजेंस को देखना है। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये 36 राफेल फाइटर्स, ठीक है जी, हमारे पास हैं। नेवी के पास जो है वो रशियन मिग 29 जेट्स हैं। ये है वो फ़र्क, जिस फ़र्क को वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बड़ा खुल के ये बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पावर राइवलरी है और इंडियन ओशन रीजन जो है, मैं तो कहता हूँ अच्छा हम उस खित्ते में नहीं है, वरना हमें तो वहाँ पे और बड़े पैमाने पे। हाँ, फिर ये है कि पाकिस्तान को फ़ौज से ज़्यादा नेवी पे फोकस करना पड़ा था। आप देखें इंडिया को, भारत को इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फ़ौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कंप्रोमाइज़ होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से, तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है। ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। ये सब वो समझते हैं पाकिस्तान को हम मैनेज कर सकते हैं, खुद भी मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट से भी मैनेज करा सकते हैं। ये आप इसको ये एंगल्स को ज़रा थोड़ा समझते जाएं कि 95% जो इंडिया की ट्रेड है उसके लिए इंडिया के पास मिग 29 थे उसको सिक्योर करने के लिए। तो वो जो भागम भाग दौड़ लगा रहे हैं इंडियन नेवी भाग रही है 26 जेट्स की, और ये आप समझ लें उन्होंने INS विक्रांत को देने हैं, INS विक्रांत को देने हैं, और ये राफेल जो हैं ये 26 से 36 हो सकते हैं। मैम अगर एक्चुअली हम मतलब देखना शुरू करें तो अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है तो वो अभी 5th नंबर पे है, और फ्रांस की जो इकोनॉमी है तो ऑलमोस्ट 3rd या 4th नंबर पे है। तो अभी जो दोनों का है तो वो जो रुझान है तो वो मोस्टली इकोनॉमी की तरफ है। अब बेसिक मोदी और फ्रांस के मैक्रोन के बीच एक डील साइन होगी है कि 26 जो है मैरीन राफेल जेट जो है इंडिया खरीदेगा, और ये जो डील है 63,000 करोड़ की हुई, और 5 सालों के अंदर अंदर जो है ये राफेल फ्रांस इंडिया को जी सप्लाई कर देगा, जो कि उनकी नेवल फोर्स को बड़ी स्ट्रेंथन करेगी। तो क्या वजह आपको लगती है, क्या डर है इंडिया के बीच, जो कि पहले एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया, अब नेवल को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं? एक्चुअली इसकी सबसे जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि हर जैसी जनरेशन होती हैं, किसी जनरेशन में मतलब कि ये था कि आप फिजा को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल करें। फिजा कंट्रोल होगी तो बॉर्डर सेव हो गए ना। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि अभी क्योंकि जो चीज़ें हैं तो वो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, सारी आपकी जो ट्रेड्स होती है, कंटेनर शिप जाते हैं सारी वो सी के जरिए जाते हैं। ठीक है, 36 एयरक्राफ्ट है, ये मैरीन जेट्स हैं, राफेल मैरीन, समुद्र के लिए, समुद्र को फाइट करने के लिए अगर वहाँ पे कोई अटैक होता है, इंडिया के शिपमेंट को कोई अटैक करता है या इंडिया की टेरिटरी पे अटैक्स होते हैं, तो उसके लिए वो जी अपनी नेवल, एयरफोर्स डिफरेंट है, नेवल डिफरेंट है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जेट्स भी पाए जाते हैं और मुख्तलिफ बड़े उसमें आर्मी भी रखी जाती है, उसमें 2-3 महीने का उसका सामान भी रखा जाता है। तो अभी जो इंडिया ने मतलब कि वो उन्होंने इंपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है, वो बेसिकली इसी के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैरीन को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी मैरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ओवरऑल आप मतलब कि जितना आपका पोर्शन है समुद्र का इंटरनेशनल या जो भी आपकी उसमें आता है दूध में, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लें तो ओबियसली आप इकोनॉमी को सपोर्ट करें अच्छी तरीके से, तो जो आपकी पायरेट्स होते हैं, मतलब कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं।